हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो प्रोसेसर का टॉपिक करेंगे। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, राइट है। प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा इनकम्प्लीट छोड़ा था, तो वो करेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, राइट है। तो उसमें अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है वो देखा था हमने। तो उसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने पास है ऐड रजिस्टर ए विथ रजिस्टर सी, राइट है। तो इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखेगा, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखेगा ऐड सी। मीन्स ऐड सी मीन्स ये ऐड ए नहीं लिखा, ए क्यों नहीं लिखा कि ऐड सी मीन्स ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि जो भी ए होगा वो एक्यूमुलेटर है, और ऐड सी लिखा है मीन्स सी का एडिशन हो रहा है किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ, राइट है। तो जैसे कि ऐड सी लिखा है तो अभी एक्यूमुलेटर में क्या है 23H, राइट है। 23H कोई डाटा है 8 बिट डाटा, और फिर अपने पास सी रजिस्टर 55H, राइट है। इन दोनों को एडिशन हो रहा है, राइट है। तो एडिशन कैसे होगा, 0 0 1 0 और 0 0 1 1 और 0 1 0 1 एंड देन 0 1 0 1, राइट है। अब इनका एडिशन होगा तो 1 0 0 0 आ रहा है एंड 0 1 1 1, ये 7 आ रहा है, मीन 7 और 8, राइट है। तो ये अपने पास आंसर आएगा 7 8। तो इससे ये कैरी मीन्स ये एक्यूमुलेटर में वापस स्टोर होगा। तो ये सब पूरा प्रोसेस ELU में हो रहा है, ELU में हो रहा है। तो फ्लैग इफेक्ट करेगा, तो प्रीवियस लेक्चर में फ्लैग के लिए हमने लेक्चर लिया था, उसमें 8 फ्लैग थे। कौन सा, इसमें SF मीन्स साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और डोंट केयर ऑक्सिलरी फ्लैग, और उसके बाद डोंट केयर वापस पैरिटी फ्लैग, और उसके बाद डोंट केयर एंड देन लास्ट था अपने पास कैरी फ्लैग, राइट है। तो इसमें कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 मीन्स कोई कैरी नहीं है लास्ट में, और ये क्रॉस आएगा पैरिटी जनरेटर। पैरिटी बिट क्या है, 4 बिट है, 1 1 1 1 मीन्स नंबर ऑफ वंस 4 है, और इवन है, इवन नंबर है तो 1 आ रहा है। ये 0 ऑक्सिलरी कैरी मीन्स हाफ पे, फर्स्ट हाफ पे कोई कैरी आ रही है, नहीं आ रही, फर्स्ट 4 हाफ पे कोई कैरी आ रही है, 0 0 0 0 1 हो रहा है, राइट है। मीन्स यहाँ ये कोई कैरी नहीं आ रही, तो कोई कैरी नहीं आ रही, तो ये भी अपने पास 0 होगा। और उसके बाद ये डोंट केयर कंडीशन और जीरो फ्लैग मीन्स रिजल्ट 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 0 रिजल्ट नहीं हो रहा है, मीन्स ये जीरो फ्लैग डीएक्टिविटी है। और साइन फ्लैग मीन्स लास्ट वाला एज इट इज़ होता है, राइट है। तो ये था फर्स्ट इफेक्ट। उसमें इंस्ट्रक्शन क्या है, मेन इंस्ट्रक्शन ये है ऐड सी, जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। ऐड सी का मीन्स ये हो रहा है जो कि एक्यूमुलेटर का सी रजिस्टर में कोई डाटा है जो ऑटोमेटिक एक्यूमुलेटर से डाटा उठाता है और उसमें से एडिशन करता है, उसके बाद स्टोर भी उसमें करता है एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर में वापस ALU में प्रोसेस हो रहा है। तो ये रिजल्ट शो करेगा फ्लैग में, मीन्स फ्लैग रजिस्टर से रिजल्ट शो करेगा। उसमें 5 1 2 SF ZF AC PF और CF जो है वो स्टेटस शो करते हैं, और बाकी 3 के जो है डोंट केयर कंडीशन में शो होता है, राइट है। जैसे कि अपने पास एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐड रजिस्टर B विथ रजिस्टर E एंड स्टोर द रिजल्ट into memory location, राइट है। मेमोरी लोकेशन मीन्स पहले क्या है, अपने पास B और E में दो डाटा है जो उठाना है, मीन्स ऐड करना है रजिस्टर B विथ रजिस्टर C के साथ E के साथ ऐड करना है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है, राइट है। मीन्स पहले क्या था, जो ये B है, राइट है, B है, B में जो भी वैल्यू होगी, को जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिक किस में स्टोर होगा, पहले एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर मीन्स A में स्टोर होगा, राइट है। तो A में स्टोर होने के लिए क्या होगा कि अपने पास क्या लिखेंगे, मूव A, B मीन्स B का डाटा A में स्टोर हो रहा है, तो ये B है, राइट है। और अंदर का प्रोसेस ऐसे होगा, कोई भी डाटा जैसे अपने पास 80H है और ये A में स्टोर हो गया, राइट है। फिर उसके बाद उसमें ऐड हो रहा है E में जैसे कोई भी डाटा है 20H, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, राइट है। और उसके बाद एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आएगा
तो रिजल्ट शो होगा तो अपने पास ये कहता है 100 होता है और 10 0 तो 10 को ऐसे 0H, राइट है। तो ये रिजल्ट आएगा, राइट है। फिर इसको क्या करना, मेमोरी में स्टोर करना है। तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए ये जैसे अपने पास कोई मेमोरी है 64 KB, इसकी एड्रेसिंग मोड है 000H2 FFFH। तो इसमें कोई ये मेमोरी लोकेशन फाइंड करेगा, जैसे ये 5000H पे अपने पास 0H है, तो ये इधर से इधर लॉकेट होगा और इसमें स्टोर हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए फर्स्ट प्रोसेस तो ये मूव A, B मीन्स B का डाटा A में मीन्स एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है, B कोई रजिस्टर है उसका A रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या क्या ऐड E, तो उसके लिए अपने पास इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ऐड E, डायरेक्ट ऐड E लिखेंगे। डायरेक्ट ऐड E मीन्स ये अपने पास क्या है, डायरेक्ट ऐड ही लिखा मीन्स ये एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो रहा है और उसके बाद वापस एक्यूमुलेटर में रिजल्ट शो हो रहा है, राइट है। फिर जो रिजल्ट आया उसको स्टोर करना है, STA स्टोर करना है किसके लोकेशन पे, 5000 लोकेशन पे करना है H, राइट है। और उसके बाद क्या करना, प्रोग्राम को वोल्ट मीन्स HLT, राइट है। तो ये ऐसे प्रोग्रामिंग होगी बाई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से, राइट है। तो ये कोई एग्जाम्पल था, सिंपल एग्जाम्पल था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि अपने पास इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जैसे एक इंस्ट्रक्शन दिया है अपने पास ऐड M मीन्स ऐड 8-bit डाटा ऑफ एक्यूमुलेटर विथ मेमोरी लोकेशन वेयर मेमोरी इज सिलेक्टेड बाई HL पेयर, राइट है। मीन्स ये M क्या शो कर रहा है, मेमोरी लोकेशन शो कर रहा है। जैसे कि अपने पास कोई भी 8-bit डाटा एक्यूमुलेटर है, राइट है, 8-bit डाटा एक्यूमुलेटर है, उसमें से ऐड करना है मेमोरी के डाटा को ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ, जहाँ पे एक्यूमुलेटर का डाटा जो भी मेमोरी का डाटा वो HL पेयर द्वारा सिलेक्टेड किया जाएगा एड्रेस 16, राइट है। तो फिर ये वापस दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद वापस एक्यूमुलेटर में रिजल्ट शो होगा और फ्लैग जो भी इफेक्ट होगा वो इसके अकॉर्डिंग डाटा होगा वो देखेंगे। जैसे कि एक अपने पास एग्जांपल है ऐड 8-bit डाटा, ऐड 8-bit डाटा ऑफ एक्यूमुलेटर का एक 8-bit डाटा विथ मेमोरी एड्रेस 2000, राइट है। मीन्स 8-bit डाटा ऐड ऑफ एक्यूमुलेटर का एक 8-bit डाटा को ऐड करना है किस एड्रेस पे, 2000 एड्रेस पे करना है, राइट है। तो जैसे कि अपने पास एक्यूमुलेटर में कोई भी डाटा है, जैसे मान लिया अपने पास 30H, राइट है, 30H एक्यूमुलेटर के साथ डाटा, उसको ऐड करना है किसके साथ, मेमोरी लोकेशन में 2000 एड्रेस, जैसे ये 2000 एड्रेस दिया हुआ है HL पेयर का, उस पर कोई डाटा है जैसे M, तो ये M 15H कोई डाटा है उसके साथ ऐड करना है। तो अपने पास रिजल्ट आएगा 80H, राइट है। ये रिजल्ट आएगा अपने पास 80H, ये मेमोरी लोकेशन है, 2000H पे कोई डाटा है, 50H मीन्स 50H और 30H को ऐड करना है, तो रिजल्ट आएगा 80H। तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, जैसे कि LXIH 2000 मीन्स लोड इमीडिएट डाटा इन HL पेयर ऑफ मेमोरी एड्रेस 2000, मीन्स HL पेयर में 2000H मेमोरी एड्रेस पे इमीडिएट डाटा लोड किया, वो डाटा क्या है 50H, राइट है, 50H डाटा लोड किया। अब ये लोड किया मीन्स ये एक मेमोरी सिलेक्शन हुआ, मेमोरी सिलेक्शन की मीन्स ये M इसका सिलेक्शन हुआ, मीन्स इसको M डिनोटेड किया, M इसका नाम दिया, तो M नाम में मीन्स M को ऐड करना है A के साथ एक्यूमुलेटर के साथ। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम शो करेंगे ऐड M डायरेक्टली, मीन्स ये 50 प्लस 30H एडिशन हो रहा है, राइट है। फिर इसके बाद जैसे कि एक और एग्जांपल है कि ऐड 8-bit डाटा ऑफ मेमोरी एड्रेस 2000H और 3000H and store the result of 4000H
मीन्स अब क्या करना है इसमें कि दो कोई डाटा दिया हुआ है मेमोरी में, राइट है। मेमोरी में दो कोई डाटा दिया हुआ है, 8 बिट फर्स्ट और ये सेकंड 8 बिट, राइट है। इसका मेमोरी एड्रेस है 2000H, इसका है 3000H, और इन दोनों को ऐड करके स्टोर करना है 4000H में, राइट है। तो पहले ये डाटा जो फर्स्ट वाला डाटा है उसको आप पहले एक्यूमुलेटर में लोड करना पड़ेगा। तो इसमें लोड लिखेंगे LDA 2000H, मीन्स ये डाटा, इस पर जो भी डाटा था 8 बिट डाटा वो इधर आ गया एक्यूमुलेटर में, राइट है। फिर वापस इसके साथ ऐड करना मीन्स एक्यूमुलेटर का डाटा वापस मेमोरी में लोड करना है, मीन्स LXI लोड इमीडिएट H 3000H, मीन्स जो भी डाटा था वो इसके साथ लोड हो गया। फिर इसमें क्या है मेमोरी लोकेशन हुआ, इसके लिए मेमोरी सिलेक्ट M हुआ, तो क्या करेंगे ऐड M करेंगे, मीन्स इन दोनों को एडिशन हो गया। और फिर वापस ये स्टोर किस में करना है 4000 में, मीन्स STA 4000H, राइट है। तो ये हो गया स्टोर। तो ऐसे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं और इंस्ट्रक्शन का ऐसे यूज़ करते हैं, राइट है। इसके बाद देखते हैं हम कि जैसे कि कोई अपने पास डाटा दिया हुआ है इमीडिएट डाटा एडिशन, तो अपने पास एक इंस्ट्रक्शन आता है अपने पास ADI डाटा 8 बिट मीन्स ऐड इमीडिएट डाटा 8 बिट विथ एक्यूमुलेटर, मीन्स कोई भी डाटा दिया हुआ है, राइट है, कोई भी डाटा दिया हुआ है एक्यूमुलेटर में, उसको डाटा को 8 बिट डाटा के साथ क्या करना ऐड करना है 002FFH, ये इसका मेमोरी लोकेशन रहेगा। और जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में एक्यूमुलेटर में शो होगा, राइट है। जैसे अपने पास दिया हुआ है A64H को करना है 95H के साथ, तो A64H एक्यूमुलेटर में A6H और फिर 95H है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में शो होगा। तो उसके लिए क्या होगा इंस्ट्रक्शन मूव इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र करना 0AH A6 को पहले एक्यूमुलेटर में डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद इमीडिएट ऐड होगा जो डाटा एक्यूमुलेटर में वो 95H के साथ, राइट है। तो ये था अर्थमेटिक एडिशन, अर्थमेटिक एडिशन में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, राइट है। फिर है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, राइट है। तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे कि इसमें लिखते हैं एज वी नो एनी माइक्रो प्रोसेसर execute the machine code into sequential manner. So in branching group there are different types of instruction. राइट है। मीन्स कि कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे कि कोई भी अपना देखते कोई भी प्रोग्राम रन हो, राइट है, कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है जैसे मेमोरी लोकेशन पे A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, ऐसे करके जैसे कि ये वैल्यू है 0000H 0001H 0002H ऐसे और ये वाले है प्रोसेस काउंटर मीन्स प्रोग्राम काउंटर, इसके थ्रू प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे ये रन हुआ उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ये रन कैसे होता है, ये इसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करता है माइक्रो प्रोसेसर में डाटा ट्रांसफ़र करता है IR को, राइट है। तो IR 8 बिट डाटा आगे सेंड करता है 8 × 256 डिकोडर को, मीन्स डिकोडर को करता है। तो ये वापस डाटा ट्रांसफ़र करता है किसको, TCU टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को, और उसके थ्रू प्रोग्राम रन होता है, राइट है। फिर वापस ये प्रोसेस ऐसे होता है, फर्स्ट के बाद सेकंड डाटा होगा, थर्ड डाटा, फोर्थ डाटा, ऐसे होगा। लेकिन अपने को जैसे C रन हो गया उसके बाद अपने को डायरेक्ट P पे जाना, जहाँ पे 1000 और 1000
1H मीन्स सी तक रन हो गया। सी के बाद डी रन नहीं करवाना अपने को, पी रन करवाना, पी के बाद क्यू आर एस टी ऐसे एज इट इज़ रन करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मीन्स इसके बाद कमांड देते हैं ऐसे कि डायरेक्ट जंप आता है, डाटा जंप होता है, डाटा जंप होकर डायरेक्ट 1000 मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट करता है और पी को रन करता है, पी के बाद क्यू आर एस टी। तो अगर हम वापस कमांड नहीं देते डी को रन करवाना तो आगे के आगे ये रन करते जाता है, राइट। जैसे कि इसमें देखते हैं। उसके बाद वापस इसमें जो भी होता है ब्रांचिंग होती है, टू टाइप की होती है। एक होती है फॉरवर्ड ब्रांचिंग और एक होती है बैकवर्ड ब्रांचिंग। फॉरवर्ड ब्रांचिंग में सी के बाद सीधा पी पे आ गए और पी के बाद आगे जाते रहे और पी के बाद क्यू रन करवाए, क्यू के बाद वापस अगर पी पे आते हैं हम, डी पे आते हैं सॉरी, तो ये होगी बैकवर्ड ब्रांचिंग, राइट है। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के बाद अपने पास आता है, उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन रहता है, एक इंस्ट्रक्शन रहता है ब्रांचिंग में जंप 16 एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रहता है जैसे, तो इसमें जंप करवाना रहता है जो भी अपने को मेमोरी लोकेशन दी है, उसके बाद जो अपने को लोकेशन नेक्स्ट लोकेशन पर रन करवाना है उस लोकेशन पे जंप करवाना रहता है, राइट है। उसके बाद अपने पास इंस्ट्रक्शन आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, राइट है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन भी वैसे जैसे कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता था, ALU में परफॉर्म होता है, ALU में, जिससे फ्लैग इफेक्ट होते हैं और एक्यूमुलेटर से प्रोसेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें ALU में होता है और ये टेम्परेरी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के थ्रू इसमें ALU में डाटा आता है जिसके थ्रू रिजल्ट शो होता है फ्लैग रजिस्टर में, जैसे अर्थमेटिक में था, राइट है। तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं, सिर्फ डिफरेंट कमांड का है, जैसे कि इसमें एंडिंग, ओरिंग, एक्सोरिंग और उसके बाद इंक्रीमेंट, इन्वर्टिंग डाटा एंड रोटेशन डाटा, राइट है। तो इसमें इन्वर्टिंग और रोटेशन डाटा के लिए देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट देखते हैं एंडिंग कमांड। एंडिंग कमांड को कैसे शो करते हैं, जैसे कि अपने पास है एंडिंग में अपने पास दिया हुआ है, राइट। एक और चीज़ देख, जैसे कि अपने को रीसेट, एंडिंग इज यूज टू रीसेट बाय एनी बिट ऑफ एक्यूमुलेटर, मीन्स एंडिंग यूज होती है किसके लिए, रीसेट के लिए। कोई भी डाटा रीसेट करना है उसके लिए एंडिंग यूज होती है, ठीक है। अगर एंडिंग जीरो के साथ करते हैं तो कोई भी डाटा मीन्स कोई भी बिट यहाँ डाटा रीसेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो के साथ एंडिंग करते हैं, और एंडिंग 1 के साथ हो रही है मीन्स अनचेंज रहेगा, जैसे एज इट इज़ है वैसे ही। जैसे अपने पास एंड गेट का ट्रूथ टेबल है अपने पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो अपने पास आंसर है 0 0 0 और 1, ठीक है। अब ये एंडिंग करवा रहे किसके साथ, जीरो के साथ, जैसे ये तो जीरो के साथ जीरो की एंडिंग जीरो हो रही है और 1 जीरो के साथ 1 की एंडिंग जीरो हो रही है, मीन्स रीसेट हो रही है, दोनों कंडीशन में जीरो आ रही है। लेकिन अगर 1 के साथ करवाए सेकंड एंड फोर्थ, देखो 1 और 0 करवाए तो 0 आ रहा है, मीन्स जो था वही 0 ही आ रहा है, राइट है। और 1 और 1 का करवाए तो 1 आ रहा है, मीन्स जो था वही आ रहा है, मीन्स 1 के साथ करवाने पे एज इट इज़ नो चेंज रहता है, और सॉरी 0 के साथ करवाने पे रीसेट और 1 के साथ करवाने पे नो चेंज, राइट है। जैसे लिख सकते हैं हम एक्सोरिंग करवा रहे हैं 0 और 1 के साथ, और ये एंडिंग अपने पास ये क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है किसके साथ, 0 के साथ, और 0 और 1 है, 0 के साथ हो रही है मीन्स रीसेट आएगा, और इधर वापस एंड गेट है अपने पास और ये 1 के साथ हो रही है, सेकंड में 0 और 1 कुछ भी लो तो अपने पास आंसर आएगा 0 और 1, जो आउटपुट में सेकंड आउटपुट है, राइट है। तो इसके लिए देखते हैं, जैसे कि अपने पास एक इंस्ट्रक्शन रहती है अपने पास ANA R, मीन्स एंडिंग आर करनी है, मीन्स एंड एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर आर, मीन्स रजिस्टर आर से एंडिंग करनी है एक्यूमुलेटर की। तो अपने पास जैसे 8 बिट डाटा है, ये कोई डाटा है 8 बिट, राइट है। फिर अपने पास एक्यूमुलेटर में ये डाटा, और ये कोई रजिस्टर आर का डाटा है जो कि ABCDEHL तक, A to HL तक कोई भी डाटा हो सकता है, राइट है। तो इन दोनों की एंडिंग करवानी है, राइट है। तो जो डाटा जो भी डाटा रिजल्ट जो शो होगा वो वापस एक्यूमुलेटर में होगा,
और जिससे इसके फ्लैग इफेक्ट करेंगे। और फ्लैग कैरी, फ्लैग ऑक्सिलरी कैरी, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग कैसे इफेक्ट करते हैं वो बताया गया है, राइट। ये ऐसे होगा। जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल देखते हैं कि 35H और सेकंड भी है 35H मीन्स ये कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कमांड दिए। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है ये है एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए के साथ थी, क्या कर रही है, एंडिंग हो रही है। मीन्स 35H अगर फर्स्ट लिया तो सेकंड भी 35 ही होगा, क्योंकि दोनों उसी में एक्यूमुलेटर में ही है, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास आएगा 0011, ठीक है। 0 ये 3 को, ये 5 को डिनोट किया, 0011 0101, ये 5 को, राइट है। अब 1 के साथ 1 की हो रही है मीन्स नो चेंज, 1 आएगा। 0 के साथ हो रही है मीन्स रिसेट होगा, 1 के साथ 1 मीन्स नो इफेक्ट 0, और वैसे भी 1 ही होता है, और 0 1 1 0 0 एज इट इज आ रहा है। मीन्स रिजल्ट क्या आ रहा है 35H एंडिंग ओके, जो कि किस में आ रहा है, एक्यूमुलेटर में आ रहा है। और इस पर अभी देखेंगे पैरिटी बिट। तो पैरिटी बिट देखेंगे तो 2 और 2 4 पैरिटी बिट है, मीन्स 1 आएगा, PF की जगह पे 1 आएगा। अगर फ्लैग चेक करते तो 0 फ्लैग वापस 0 आएगा, क्योंकि नॉन जीरो रिजल्ट है, तो 0 फ्लैग डीएक्टिवेट आएगा। साइन फ्लैग मीन्स SF 0 आएगा, और कैरी फ्लैग भी 0 आएगा, कैरी फ्लैग 0 आएगा। और इसमें ऑक्सिलरी कैरी है वो भी AC भी 0 आएगा, राइट है, क्योंकि इसमें कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है, राइट है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अपने पास दिया हुआ ANAM मीन्स एंड एक्यूमुलेटर विथ मेमोरी वेयर मेमोरी इज सिलेक्टेड बाय HL पेयर, मीन्स HL पेयर के द्वारा सिलेक्टेड की गई मेमोरी से एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा है उसके साथ एंडिंग करनी है, राइट है। जैसे कि अपने पास ये कोई एक्यूमुलेटर का डाटा बिट है, राइट है। इसकी एंडिंग करनी है किसके साथ, ये एड्रेस है 16 बिट एड्रेस है, HL पेयर द्वारा सिलेक्टेड की गई मेमोरी M के साथ। तो ये और ये दोनों एंडिंग हो गई। ये जो रिजल्ट आएगा वो किस में होगा, वापस एक्यूमुलेटर में शो होगा, और इसके फ्लैग जनरेट होंगे, राइट है। जैसे कि अपने पास है एग्जांपल है अपने पास 37H, राइट है। इसको करना है 66H, जो कि कोई मेमोरी लोकेशन में मेमोरी पे दी हुई है M, और ये A। तो इसका रिजल्ट आता है 26H, राइट है। तो ये अपने पास रिजल्ट है 0011 0111, ये 37 राइट डाउन हुआ, और 0110 और फिर 0110, राइट है। इसको ऐड करेंगे, एंडिंग करेंगे इसके साथ, तो ये अपने पास आएगा 26 0010, और 6 के लिए 0110, राइट है। ये वापस एक्यूमुलेटर में आएगा, इसके थ्रू हम फ्लैग चेक कर सकते हैं, जैसे इसके लिए चेक किए थे, राइट है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अपने पास क्या दिया, हाँ अपने पास एक क्वेश्चन दिया है। जैसे कि क्वेश्चन है रिसेट करना है अपने को D2 D3 एंड D7, ठीक है। D7 बिट को रिसेट करनी है ऑफ एक्यूमुलेटर, राइट है। एक्यूमुलेटर की D7 बिट को रिसेट करनी है, तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है, राइट है। तो अपने पास आंसर जैसे कि अपने D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0, राइट है। तो अपने पास क्या था कि फर्स्ट दिया हुआ था अपने पास एक्यूमुलेटर में 77 दिया हुआ था, तो 77 के लिए 0 1 1 1, और उसके बाद 0 1 1 1, राइट है। ये तो फर्स्ट दिया हुआ था। अब सेकंड में क्या बोला है, ये रिसेट करनी है, मतलब D0 रिसेट करनी है, तो ये रिसेट करेंगे तो D1 तो 1, और ये 0 रिसेट करने के लिए 0 के साथ करते हैं हम, और फिर D0 भी, फिर उसके बाद 1 1 1, और D7 रिसेट करने मीन्स 0 के साथ इसको
मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है, मीन्स इसके साथ करेंगे तो ये 1 1 0 होता है, 1 1 सॉरी 1 1 1 1 1 1 और ये 0 0 1 1 1 और ये 0, राइट है। तो ये अपने पास आंसर आएगा। तो ये क्या था 73 और ये था 73H, जो कि किसमें शो होगा, एक्यूमुलेटर में शो होगा, जिसमें D3 D2 D3 और D7 क्या किया हमने, रीसेट मीन्स 0 के साथ उसकी एंडिंग की। रीसेट के लिए क्या करते हैं, 0 के साथ एंडिंग करते हैं, और नो चेंज के लिए 1 के साथ उसकी एंडिंग करते हैं, राइट है। तो इसके साथ ये इंस्ट्रक्शन के लिए लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।